साथियों, खबर आ रही है बहुत सारे न्यूज़ चैनल में कि भारत के गांव की जनता या तो राम भरोसे है या झोला छाप डॉक्टरों पे है। जी हाँ, मेरी भी नज़र इस पे पड़ी थी, आपकी भी पड़ी थी कि झोला छाप लोग हैं कौन। इनमें कंपाउंडर, नर्सेस या दूसरे मेडिकल वर्कर्स की बात नहीं हो रही। डॉक्टर तो खैर नहीं ही है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं है, शायद आजकल होते भी नहीं हैं। इनको क्या जानकारी है, कितनी जानकारी है, नहीं पता। लेकिन ये ऐसे समय में जब आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, पीपुल्स डॉक्टर की बात भूल जाइए। पीपुल्स डॉक्टर अलग बात है। पीपुल्स डॉक्टर मतलब वह प्रॉपर डॉक्टर है जो कि जनता के लिए काम करता है, या तो सरकार की तरफ से करे या खुद ब खुद वो जनता की सेवा में लगता है। आप पाएंगे, अभी भी ये पाएंगे, प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा के खत्म होने के बावजूद, जहाँ हर डॉक्टर आपको जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, लूटने के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहा है, हमें पीपुल्स डॉक्टर मिलते हैं। ये आपका व्यक्तिगत दोस्त हो, आपके परिवार का हो, तो ये होते हैं। खैर, खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं कि अब जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग, उनकी संख्या घट रही है, 3 लाख से कम हो गया है। हालांकि मरने वालों की संख्या 4 लाख, माफ़ कीजिएगा, 4,000 से ज़्यादा प्रतिदिन हो चुका है। पहले 3,000 था, अब 4,000 हो गया। संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, संक्रमण दर घट रहा है, जो 30% के आसपास था, घट के दिल्ली में 6.5 या 7% हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद मरने वालों की संख्या में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। कुछ और भी खबरें हैं जो जानने लायक है, आपने पढ़ा ही होगा, मैं थोड़ा याद दिला दूं। गुड़गांव हॉस्पिटल में का इनॉग्रेशन हुआ था देवीलाल स्टेडियम में। जब वहाँ पे पत्रकार पहुँचे तो एक भी पेशेंट नहीं था, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी। यही हालत गौतम बुद्ध नगर में था। वहाँ के एमएलए जब पहुँचे तो उन्होंने ताबड़तोड़ में 1-2 डॉक्टर को पकड़ के बिठा दिया कि आपका टेस्ट करें, बस वहीं तक कहानी ख़त्म हो गई। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की खबर ली और कहा कि कोई भी सुविधा नहीं, आप कर क्या रहे हैं, यह तो नरसंहार हो रहा है। वही हालत बिहार के हाई कोर्ट ने सूद ली। एक खबर के हिसाब से जो हलफनामा दिया था बिहार सरकार ने, उसमें मरने वालों की संख्या 6 बताई गई थी, जबकि वहाँ पे वास्तविक मरने वालों की संख्या जो शमशान घाट से आई वो 700 से अधिक थी। कोई तुलना नहीं है। छुपाने की भी कोशिश होती है, हर सरकार करती है, जितने भी दक्षिणपंथी सरकार है वह करती है। डेटा का नेस्तानाबूद कर देना, डेटा आपके पास ना पहुंचना, खबर ही ना पहुंचना, और जो खबर पहुंचता है व्हाट्सएप से पहुंचता है। तो दुगुना होता संख्या, तिगुना होता, 10 गुना होता। जहाँ 7-8 के मरने की बात थी, वहाँ मान लीजिए वास्तव में 80 मरे होते, यहाँ 700, यानी 100 गुना का अंतर। हाई कोर्ट भी कितना छुपा है। छोटे मोटे छेद हो आपके पजामा में, चड्डी में, तो उसका रफू किया जा सकता है। पूरा पजामा ही फटक गया हो, 2 हिस्से में हो गया हो, 4 हिस्से में हो गया हो, या पजामा ही गायब है, तो क्या कर लेगी सरकार। पुरानी खबर थी
कि जब भी वर्चुअल मीटिंग की जाती है, ऑनलाइन की जाती है, तो जिसके साथ की जाती है, छात्रों के साथ हो, जनता के साथ हो, तो उनको पहले से समझाया जाता है कि ये प्रश्न आपको पूछना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछना है, इसका जवाब देना है, तालियां बजाना है, जिंदाबाद करना है। वही हालत नीतीश कुमार के वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं आजकल हुआ। और कुछ पत्रकार, बदमाश पत्रकार हैं, देश प्रेमी पत्रकार नहीं हैं, उन्होंने वीडियो जारी कर दिया जिसमें वहाँ के प्रशासन सिखा रहे थे जनता कि कौन कौन से प्रश्न करना है, मुस्कुराना है, नहीं मुस्कुराना है, वगैरह वगैरह। तो ये झोला छाप डॉक्टरों की बात कर रहा था मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन तुकबंदी करता हूं। और एक कविता देखा था, वो तो याद नहीं है, उसी पर मैंने अपने तरीके से लिखा। दो है, जो पहला लिखा, जो याद करके कोशिश की, वह है, जब हत्यारों को ही चुना है देश चलाने को, क्यों डरते हो लाशों के अंबार को देखकर। कोई तुकबंदी बनी नहीं, मतलब शायद आप समझे होंगे। और झोला छाप पर, इसी पर जोश आया तो मैंने लिखा कि जब मूर्खों को दे रखा है शिक्षा स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने को, क्यों नाक भाव चढ़ा रहे हो झोला छाप डॉक्टरों पर। जी हाँ, बिल्कुल बकवास है। तो झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर एक खबर आई हल्के से, बिहार के क्षेत्र से, गोपालगंज के इलाके से। और आश्चर्यजनक रूप से ये वहाँ के लोगों ने कहा, हमारे कुछ साथी हैं वहाँ पे, कि यदि ये ना होते तो अभी जो मरने वालों की संख्या यदि 50-100 में, वो शायद 200-400 होती। मैंने कहा अच्छा, ऐसा इन्होंने क्या किया। जहाँ डॉक्टरों की कोई पहुँच नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, वहाँ इन झोला छाप डॉक्टरों ने कुछ बेसिक जहाँ तहाँ पढ़ के इन्होंने दिया, कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिए, विटामिन सी दिया, जिंक युक्त कुछ विटामिन दिए, मल्टीविटामिन्स दिए, बुखार घटाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी। जहाँ 10 मरते वहाँ 5 मरे। और ये हालत केवल बिहार ही नहीं, यूपी नहीं, पूरे देश में लागू है। आपके घर वाले भी तो आपके देखभाल करते हैं ना, डॉक्टर मिलने से कुछ न कुछ दवाइयाँ बगल के दुकानों से खरीद के लाते हैं यदि मिल जाए तो। यही हालत होम्योपैथ दवाइयों की भी है। तो साथियों, झोला छाप डॉक्टर यदि वास्तव में आपसे पैसे नहीं लूट रहे हैं तो उनके प्रति आप घृणा का भाव ना रखें। हाँ, यदि जनता की सरकार होती तो इन झोला छाप डॉक्टरों की, जिनकी रुचि है डॉक्टरी के प्रति, एक साधारण बेसिक ट्रेनिंग दी जाती। फर्स्ट एड किट जैसे बताया जाता है, डिसास्टर मैनेजमेंट टीम में ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं। कतई जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर, खासकर उस देश में जहां व्यवस्था चरमरा चुकी है, 4 साल या 5 साल में MBBS किया हो, इंटर्नशिप की हो और सीनियर डॉक्टर के तहत उनके नेतृत्व में दवाइयाँ दी हो, ऑपरेशन किया हो। यह तो उस वक्त की बात है जब सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं, स्पेशल सुविधाएं, साधारण बात नहीं है। एक साधारण तरीके से जीना भी आज ऐसे लगता है जैसे लैविशनेस हो, प्रचुरता में मिल रहा। जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर आपके लिए भगवान बन जाता है। तो चलिए, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, आज इतने ही पे मैं आया था। और जहां तक लाशों के अंबार की बात है, नदी में हो, उत्तराखंड से यूपी और बिहार तक में हो, खेतों में दफनाए जाने की बात हो, आप उस संख्या से परे जा चुके हैं, चाहे आज जीवित हो या मर चुके हो। आप इस डेटा में है ही नहीं।
आप इस भारत के नागरिक ही नहीं हैं। वैसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है। सीए एनआरसी हो तो शायद ऐसी संख्या 30 करोड़ से 35 करोड़ तक पहुंच जाए। लेकिन अभी के हालत में ये कार्ड यदि है भी तो बस उसको लेकर जाइए, मरने के बाद पूछिएगा अपने जो भी आपके गॉड हों, जिस भी धर्म के गॉड हों, शायद वहाँ बंटवारा होता होगा कि बताओ यार, भेजा तो सही, माँ बाप का नाम दिया लेकिन देश का नाम नहीं दिया, मैं किस देश का नागरिक था। और ऐसे समय में जब क्राइसिस इतनी भयानक पहुंच चुकी है, जहां देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है, कुछ भी सही नहीं बचा है सिवाय मूर्खता के, अंधविश्वास के। व्हाट्सएप पे भी खबर आ रहा है कि सरकार जो है व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है कि आपने जो एक नया चीज शुरू किया है कि सिक्रेसी मेंटेन की जाएगी, उसको आप वापस हटाइए। क्यों नहीं हटाइएगा? हमें चाहिए उसमें क्या हो रहा है। अफवाह फैलाने वाले जिंदाबाद हैं और सबके पीछे वो हैं जो मुनाफाखोर हैं, और आप उनके लिए हाय तौबा कर रहे हैं, उनके नाम से जिंदाबाद बोल रहे हैं। धन्यवाद साथियों। इनकलाब।